नंदसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुवश कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तेथास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीतात्युहं पनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गोपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागर ससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबुदात संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संवित् त्वं निशिङ्गमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नैवात्मनो प्रभुरयं निजलाभपूर्णो मानं जनादविदुषो करुणो विनीते जज्जनो भगवते विदधीतमानं
तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखस्य नैवात्मनो प्रभुरयं निजलाभपूर्णो मानं जनाद विदुषो करुणो विनीते जज्जाद्जनो भगवते विदधीतमानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखस्य। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताएं, प्राकृत बुद्धि लेकर अपराकृत विषय में कोई विचार करने जाना ये उचित नहीं है। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए, प्रापंचिक विचार लेकर अर्थात मेटेरियल विचार लेकर अपराकृत जगत का विषय में धाम नाम परिकर वैशिष्ट गुरु वैष्णव किसी का बारे में कोई रिमार्क पास करना ये उचित नहीं है, बयानबाजी करना उचित नहीं है। क्योंकि अपराकृत जगत का जो विषय है ये अगर अनुभव में नहीं आए तो हमारा बोलने का कोई अधिकार नहीं है। Which I cannot realize myself, I have no right to speak in front of you. जो सब विषय वस्तु हमारा खुद का अनुभव का विषय नहीं है, उस विषय में हमको बोलना उचित नहीं है। Logical interpretation cannot stand in the way of that absolute truth. अपराकृत जगत का धाम नाम परिकर वैशिष्ट जो भी हो, इसका बारे में अगर प्रत्यक्ष अनुभव पैदा हुए हृदय में, जब भी आगे चलकर इसका विषय में कुछ अनुभव का बारे में चर्चा करे तो ठीक है, नहीं तो उचित नहीं है। शरदेंदु नारायण चक्रवर्ती, शरदेंदु बाबू एक बड़ा प्रोफेसर है, पोपा जी को बताए जे बहुत थोड़ी सी समय में आप 50 मठ गौड़ीय मठ कर दिए, आप 50 गौड़ीय मठ कर दिए, कितना सुंदर व्यवस्था हुआ, इतना जल्दी आप कर दिए। पोपा जी ने बताए 50 मठ कर दिए आप कह रहे हो, मेरा तो इच्छा है हर जीवों का हृदय में, मेरा तो ये इच्छा है हर जीवों का हृदय में गौड़ीय मठ का स्थापना करें। 50 मठ की कौन सी बड़ा बात है, 50 मठ कौन सी बड़ा बात है। हमारा तो इच्छा होता है हर जीवों का हृदय में गौड़ीय मठ का प्रतिष्ठा हो जाए। पापा जी ने बताया अगर 50 गौड़ीय मठ का बदले में अगर 50 गौड़ीय मठ का बदले में अगर 50 भक्तों मिलता, जो मोबाइल गौड़ीय मठ 50 गौड़ीय मठ का बदले में अगर हमको 50 ऐसे डेडिकेटेड सोल मिलता जिसका आइडियलिज्म इतना ऊंचा है, जिसका विचार इतना ऊंचा है, तो मेरा और ज्यादा फायदा होता। क्योंकि मोबाइल गौड़ीय मठ कैन गो एनीवेयर। गौड़ीय मठ का एक जो महान वैष्णव है, ये जहां भी जाते हैं वहां गौड़ीय मठ प्रकटित हो जाते हैं, गौड़ीय मठ प्रकटित हो जाते हैं। दे आर ऑल मोबाइल गौड़ीय मठ। पोपात कहते हैं अगर 50 गौड़ीय मठ का बदले में अगर 50 ऐसा डेडिकेटेड सोल मिलता जिसके द्वारा मैं श्री चैतन्य महाप्रभु का धाम, चैतन्य महाप्रभु का वाणी, चैतन्य महाप्रभु का लीला सिद्धांत तो विचार हम कर सके,
ऐसा अगर फैसिलिटी मिले। पोपा जी कहते थे, आई कैन काम डाउन टू एनी लेवल फॉर द एक्चुअल प्रीचिंग ऑफ चैतन्य वाणी। चैतन्य वाणी प्रीचिंग मतलब, ध्यान दे, बाहरी आदमी जिसको चैतन्य महाप्रभु का बारे में कोई पता नहीं, बाहरी कोई आदमी जिसको चैतन्य महाप्रभु का बारे में बिल्कुल कोई पता नहीं, वो अगर चैतन्य महाप्रभु का धाम देखे, जिसका कोई इंफॉर्मेशन, फास्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी नहीं है, अगर वो गौरांग महाप्रभु का धाम देखे, वो गौरांग महाप्रभु का कोई फोटो देखे, तो उसको क्या महसूस होगा? ध्यान दे बात पर, मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं क्या कहना चाहता हूं। चैतन्य महाप्रभु का फोटो देखे, ये कौन है, क्या है ये बोलेगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का साथ इसका कोई जानकारी है नहीं, चैतन्य महाप्रभु का धाम का साथ उसका जानकारी है नहीं, कुछ नहीं है, इसका महिमा कुछ नहीं पता है। मेरा कहने का मतलब है, बानी गौर कैन गिव फुल आइडेंटिटी ऑफ गौरांग महाप्रभु। आई बात समझ में? मेरा कहने का मतलब है, बानी गौर, ये बानी गौर गौरांग महाप्रभु का बारे में कह सकता है। बानी गौर कह सकता है गौरांग महाप्रभु का स्वरूप क्या है, महाप्रभु का लीला क्या, सब कुछ, धाम का महिमा सारे, और महाप्रभु का बानी स्वरूप का जो प्रकाश है, ये भक्तों का माध्यम में होता है। भक्तिविनोद ठाकुर को नोदिया प्रकाश बोला जाता है। नोदिया, गौरांग महाप्रभु का जो नोदिया धाम है, ये सब जो महिमा है, भक्तिविनोद ठाकुर जी ने प्रकाश किया, इसका एक पत्रिका भी प्रकाश किया। जो भी है, चलो अब ये धाम का बारे में मेटेरियल आइडिया आना स्वाभाविक है, क्योंकि कौन समझेगा, क्योंकि धाम का अंदर में होटल बारी सब कुछ है, और चैतन्य मठ भी है, चैतन्य गौरी मठ भी सब कुछ है, तमाम दुनिया का चीज है। अब कैसे हम समझे कि धाम है, क्योंकि हमारा दर्शन तो पक्का दर्शन नहीं हुई, अपराकित दर्शन। जब तक अपराकित दर्शन का जो विचार, अपराकित दर्शन जब तक हृदय में प्रकटित ना हो जाए, तब तक धाम का दर्शन करना संभव नहीं है। जब तक अपराकित दर्शन हृदय में प्रकटित ना हो जाए, तब तक धाम का दर्शन, विग्रह का दर्शन, गुरु वैष्णव का दर्शन हो नहीं पाएगा। हर वक्त हमारा जो वाणी है, चैतन्य वाणी है, महाप्रभु का गौर वाणी, गौर भक्तों का विषय में जो सब जानकारी है, ये सारे तत्वों, सिद्धांतों अनुभव करने का बाद फिर गुरु वैष्णव के लिए मेरा हृदय में श्रद्धा पैदा हो सकता, उसका पहले नहीं। मदन मोहन मालव्य बोल के एक बड़ा दिग्गज पंडित है, भारत में इसका नाम आता है, बहुत फेमस, मदन मोहन मालव्य, जिन्होंने कहा प्रभुपाद जी का चरण में मेरा सर झुक गया और किसी का सामने मेरा सर झुका नहीं आज तक, सिर्फ ये महापुरुष का सामने झुका है। इन्होंने बताया, प्रभुपाद आप कहाँ से डेली नदिया प्रकाश आदि जो प्रकाश करते रहते हो, कहाँ से आपका इतना इन्फॉर्मेशन मिलता, इतना खबर आप कहाँ से इकट्ठा करते हो? ये जो आप जो डेली नदिया प्रकाश, दैनिक नदिया प्रकाश करते हो, कहाँ से आपका इतना खबर मिलता है अपराकित जगत का बारे में? पोपा जी ने बताए, एक ऐसा क्वेश्चन आपने किया है, अनंत देव बलदेव का जड़ानंद
जरानंत और अप्राकृत अनंत, दो एस्पेक्ट है। बलदाव जी महाराज जो अनंत देव है, ये अनंत देव का दो एस्पेक्ट है, दो विषय है। एक है जड़ानंत, मतलब ये जो जड़ जगत है, इन्फिनिटी वर्ल्ड, मेटेरियल वर्ल्ड, ये इन्फिनिटी है। और चिन्मय जगत का जो अनंत है, अनंत भाव, ये है। पोपा जी ने बताए एक ऐसा क्वेश्चन आपने किया, क्योंकि ये जड़ जगत में, ये मेटेरियल जगत जो है, ये जो अनंत ब्रह्मांड है, जिसका बारे में ब्रह्म संगीता में आता है, जिसका बारे में ब्रह्म संगीता में आता है, जशैक निशेषितो काल मथावलंबो जीवंती लोम बिलजा जगदंडनाथा विष्णुर महानस इहो यशो कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये जो कहते हैं इन्फिनिटी ब्रह्मांड का प्रकाश महाविष्णु से हो जाता है। तो अनंत देव का अनंत का दो एस्पेक्ट है। प्रभात कहते हैं एक तो इन्फिनिटी मेटेरियल वर्ल्ड, और दूसरा है इन्फिनिटी अनंत अप्राकृत जगत। प्रभुपाद जी ने बताए ये जो अनंत देव का एक पाद विभूति है, ये जो इन्फिनिटी मेटेरियल वर्ल्ड देख रहे हो ना, ये जो आप लोग इन्फिनिटी मेटेरियल वर्ल्ड देख रहे हो ना, इन्फिनिटी मेटेरियल वर्ल्ड, ये इन्फिनिटी मेटेरियल वर्ल्ड जो है भगवान का एक पाद विभूति। ध्यान देना इस बात पर, हैरान करने वाला बात है। ये जो एक पाद विभूति भगवान का जो अनंत मेटेरियल ब्रह्मांड है, अनंत मेटेरियल, कोई एंड नहीं है। वॉयेजर चल रहा है 45-50 ईयर्स चल रहा है, कहाँ चल रहा है कौन जाने, कोई एंडलेस जर्नी। कहने का मतलब है, प्रभुपाद विचार बता रहे, अगर ये जो अनंत ब्रह्मांड है ये भगवान का एक पाद विभूति है, प्रभुपाद विचार कर रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर एक पाद विभूति है अनंत ब्रह्मांड हो, तो भगवान का तीन पाद विभूति है अपराकृत जगत, चिन्मय जगत। हैरान करने वाला बात है। आप कैसा क्वेश्चन किया? ये जड़ जगत में इन्फिनिटी ब्रह्मांड, उसका अंदर में छोटी सी एक धरती जिसको आंखों में देखा नहीं जाए, धूल की बराबर ये पृथ्वी, और ये पृथ्वी का अंदर में कितना कॉन्टिनेंट है, कितना कंट्रीज है, कितना सिविलाइजेशन है, एक एक कंट्री में कितना न्यूज़पेपर निकलता है। पोपात विचार कर रहे हैं, जब महाराज ये लोग जो इतना न्यूज़पेपर मिलता है, कलकत्ता से कितना न्यूज़पेपर निकलता है और कहाँ से वो लोगों को न्यूज़ मिलता है। पोपा जी बता रहे हैं, अगर जड़ जगत का एक छोटा सा देश, इसमें इतना न्यूज़पेपर कंपनी है और न्यूज़पेपर निकल रहा है, अगर जड़ जगत का इतना सारे न्यूज़ मिलता है, जो जहाँ त्रिपाद विभूति है भगवान का, वहाँ क्या न्यूज़ का कमी है? क्या न्यूज़ का कमी हो सकता? क्या कह रहे हो आप बात? क्या कह रहे हो आप? जहाँ त्रिपाद विभूति है भगवान का, सोचने का बाहर है, इनकॉन्सिबल। मैं 2 दिन पहले विचार बता रहा था, जिसका हृदय में रिलेटिव वर्ल्ड का बारे में कोई जानकारी नहीं है, फुलिश नंबर 1, उसको बचाना बहुत मुश्किल है। जिसको रिलेटिव वर्ल्ड का बारे में कोई जानकारी नहीं है, पोपा जी ने एक किताब लिखा था, रियल apparent and actually and real apparent and something, इसका बारे में एक छोटा सा किताब लिखा। ये रिलेटिव वर्ल्ड है, अपराकृत जगत नहीं है।
ये रिलेटिव वर्ल्ड है, ध्यान देना, ये अपराकित जगत नहीं है। तो फिर महाराज ये अपराकित जगत नहीं है तो मेटेरियल जगत में धाम कैसे पहुंच गए, धाम कैसे पहुंचे, ये प्रश्न आ सकता है। विचार ये है, जैसे चतुश्लोकी भागवत में आता है, मैं ये जगत का बाहर हूं, फिर भी जगत का एक एक धूलिकण में बैठा हुआ हूं। आमी तो जगते बसी जगत आमाते, ना हामी जगते बसी ना जगत आमाते, चतुश्लोकी भागवत में आता है। पहले रीति अर्थम जत प्रतीयत न प्रतीयत चात्मानि तद विद्यात आत्मानमयम जथावास जथा तमः जथा महांति भूतानि प्रविष्ट, जो श्लोक है, हर कण कण में मैं उपस्थित हूं, फिर भी मैं किसी चीज में नहीं हूं। ऐसा ही धाम का अचिंत प्रभाव है। धाम विभु वस्तु है, ध्यान दे, ये जो धाम है ये धाम विभु वस्तु है। धाम कोई छोटा मोटा वस्तु नहीं, विभु वस्तु, विभु माने विभु वस्तु, भगवान का साथ अभिन्न है धाम। तो विभु वस्तु कैसे मेटेरियल जगत में आए, 16 क्रोश या तो 84 क्रोश का अंदर कैसे आ गया, ये तो विभु वस्तु है, ये समझना चाहिए। धाम विभु वस्तु होते हुए भी, धाम विभु वस्तु होते हुए भी अचिंत शक्ति के द्वारा भगवान अपना धाम को इस जगत में जड़ जगत का मंगल के लिए प्रकट कर दिया। जथा महांति भूतानि भूतेषु उच्चावशेषु अनु प्रविष्टान्न प्रविष्टानि न तेषु हम। ऐसा करके धाम विभु वस्तु होने से भी भगवान का अचिंत शक्ति के द्वारा, प्रभाव के द्वारा धाम इस जड़ जगत में प्रकट लीला किया है। और ये धाम को लगेगा जैसे दिल्ली बॉम्बे ऐसा ही लगेगा, ये वृंदावन धाम नवद्वीप धाम ऐसा ही लगेगा। क्यों? हमारा दर्शन का जो क्लैरिटी नहीं है। याद है ना, 2 दिन पहले हम एक श्लोक बताया था, जथा यथा आत्मा परिमिज्यत यशो मत पुण्य गाथा सबनो विधानी तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म चक्षुषैव अंजनो संप्रयुक्तम। जैसे आंखों में काजरा लगाने से धीरे धीरे आंखों का दर्शन रोशनी बढ़ता है, दर्शन शक्ति, ऐसे ही संत महात्मा गुरु वैष्णव का मुखारविंद से जितना जितना हरि कथा कीर्तन आप सुनते रहोगे, आपका चेतो दर्पण मार्जन होते रहेगा, जो महाप्रभु जी ने बताया, चेतो दर्पण मार्जनम। और चेतो दर्पण मार्जनम होते 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 एक विशेष अवस्था में आप पहुंच जाओगे। गुरु वैष्णव का संग करते करते, अपराकित जगत का ये सब हरि कथा सुनते सुनते आप एक ऐसा हालत, ऐसा स्टेज में पहुंच जाओगे, तो जिस समय आपको धम्म का दर्शन संभव है, आपका नाम का दर्शन संभव है। अरे नाम दर्शन संभव है, यस यस, अपराकित जगत का नाम का भी दर्शन होता है। आपको पता नहीं, वेदांतों से मैं कभी चर्चा करके दिखाऊं। इक्षतेन अशब्दम, इक्षतेन अशब्दम है, श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात् अनावृत्ति शब्दात्, ऐसा करके बहुत सारे वेदांतों का एक सूत्र है। ये सूत्रों को विचार करने से आपको अनुभव में आएगा। अब कभी हमने वादा किया एक श्लोक का चर्चा करें, अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम निवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया यगतो यतः
ये सब बारे में हम चर्चा करेंगे कल। अभी धाम का बारे में चर्चा कितना समय दे, समय तो कम है, लिमिटेड। तो अपराकित धाम का जो इस जड़ जगत में प्रकट अवस्थान, इट इज वन काइंड ऑफ मिरेकल, आश्चर्य के विषय है। जबकि ये जड़ जगत में धाम का उपस्थिति असंभव है, क्योंकि विभु वस्तु है। 16 क्रोश का अंदर में ये नवद्वीप धाम श्वेतोद्वीप कैसे है? यही तो अचिंत्य शक्ति, इसी का नाम है अचिंत्य शक्ति, अचिंत्य प्रभाव भगवान का। 84 क्रोश का अंदर में तमाम वृंदावन जो धाम है विभु वस्तु कैसे संभव है? बोले ऐसे ही संभव है। जो हमारा जड़ जगत का नोबेल लॉरिएट एक कवि है जिसका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, आपने सुने होंगे उसके नाम, रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने 100% स्पिरिचुअल लाइफ गुजारा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत साधु संग किया। रसिक मोहन विद्याभूषण, भक्तिविनोद ठाकुर, बहुपात, ये सब महान वैष्णवों का संग किया, ये सब महान वैष्णवों का संग किया। और संग का प्रभाव से क्या हो गया? उन्होंने लिख दिया, उन्होंने लिखा गीतांजलि में, जिसका लिए वो नोबेल प्राइज मिला। गीतांजलि पहले बंगाली में लिखा था और उसके बाद ट्रांसलेट किया। सीमार माझे असीम तुमी, बांग्ला में है सीमार माझे असीम तुमी, यू आर असीम, अनंत, बट विद इन दिस सीमा it seems that you are under some structure, under some area. गोपाल देखने में छोटा सा, गोपाल जी महाराज देखने से बहुत छोटा, लेकिन गोपाल जी महाराज दिखा दिया सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं जिसका कोई आदि अंत नहीं है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं जिसका कोई आदि अंत नहीं है, इसी गोपाल को जसोदा मां बनना चाहता है। कहो कैसा बात है? जो गोपाल अनंत है, जिसका आदि अंत नहीं है, न अंतर बहिर्यस्सो, न अंतर बहिर्यस्सो, जिसका कोई अंतर और बाहिर नहीं है, इन्फिनिटी। फिर ये गोपाल अचिंत्य शक्ति, भगवान का स्वरूप का अंदर में इन्फिनिटी ब्रह्मांडो, और इन्फिनिटी ब्रह्मांडो में कोने कोने में क्या हो रहा है एट प्रेजेंट, साइमल्टेनियसली भगवान कैन नो। तो आपका जो मेटेरियल कंसेप्शन भगवान का बारे में, धाम का बारे में, ये सब चलेगा नहीं, ये सब चलेगा नहीं, फेंकना पड़ेगा। अनंत ब्रह्मांडों में, अनंत इंफॉर्मेशन, सारे साइमल्टेनियसली भगवान का जुगपथ एक ही साथ भगवान का अंदर मौजूद में। इसीलिए भागवत जी महापुराण का पहला स्कंदों का पहला श्लोक में जन्मादस्य यतो यन्मयादित्वराश्चार्थ है ना, जन्मादस्य यतोन्मयादित्वराश्चार्थ सविज्ञ सराटो तेने ब्रह्म इदाय आदि कवये मुह्यंति यः सूरयो तेजो वारी मिदाम यथा विनिमयो हैं तिसर्गहम मिषा धामना सेनो हैं सत्यम हैं निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, धामना सेनो निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। भगवान को किसी का जानकारी देने का दरकार नहीं है, भगवान सब जानता है। तो ये जो भगवान का जो फास्ट एक्सपेंशन बलदाव जी महाराज, ये बलदाव जी महाराज ये धाम का स्वरूप लेकर धाम में उपस्थित है। तमाम बद्ध जीवों को कृपा करने के लिए, धाम ये जगत में उतारा है इच्छा करके। और ये धाम का अंदर में धाम का सेवा,
कैसे धाम सेवा होता है, धाम में कैसा रहना चाहिए, धाम परिक्रमा कैसे होता है, ये सब बड़ा जरूरी है जानना। पहला बात ये है कि धाम दर्शन करने जाओ, वृंदावन में या पुरुषोत्तम धाम में या नवद्वीप धाम में, यहाँ दर्शन करने जाओ तो आपका दर्शन खोटा, इसमें मेटेरियल दर्शन होता। क्यों? भले ये मेटेरियल प्रापंचिक जगत में जब धाम आए हुए हैं, एक माया का पर्दा रहता है, जीवों का दर्शन का ऊपर एक माया का पर्दा रहता है। जीवों का ये दर्शन है, इसका ऊपर एक माया का पर्दा रहता है। ये जो पर्दा है, जब जोगो माया जब हटा नहीं लेती है तब तक दर्शन नहीं है। इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी ने जोग माया जी को कीर्तन किए, एक कीर्तन लिखे, कुलो देवी जोग माया मोरे कृपा करी आवरम संबरी बे तुमी विश्वदरी, सुनेছি আগম বেদে মহিমা তোমার, শ্রীকৃষ্ণ বিমুখে দরি করাও সংসার, শ্রীকৃষ্ণ সন্মুখ যার ভাগ্য কমে হয়, তারই মুক্তি দিয়া করো অশোক অভয়, নিষ্কপট হয়ে মাতা আমাপানে চাও। तो कुलदेवी जोगमाया मोरे कृपा करी आवरम संबीरवे, भक्तिविनोद ठाकुर जोगमाया को प्रार्थना कर, जोगमाया जी को प्रार्थना कर रहा है कि आप कृपा करके माया का पर्दा को हटा लो। कुलदेवी जोगमाया मोरे कृपा करी आवरण संबीरवे तुम्हें विश्वधरी, आंखों का ऊपर जो पर्दा नाश, आंखों का ऊपर जो पर्दा फैला हुआ है, ये पर्दा को जोगमाया हटा ले। हटा लेने का बाद देखोगे, हटा लेने का बाद आपको गोकुल दर्शन होगा, मतलब धाम दर्शन होगा पूरा। लेकिन प्रापंचिक जगत में रहते समय हमारा थोड़ा बहुत मिलावटी दर्शन होता है। कभी कभी अनुभव में आता है धाम है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये मटेरियल जगत में ये भगवान का ये व्यवस्था है। जब ये धाम अपराकित है, लेकिन विशुद्ध दर्शन होता नहीं, मुश्किल होता है। जो सब संत महात्मा, पहुंचा हुआ संत महात्मा है, वो लोगों के लिए गोकुल में गोलोक दर्शन होता है। और जो संत महात्मा सब शरीर छोड़ के एकदम अवस्था है, ऊंचा अवस्था में, उस समय गोलोक में गोकुल दर्शन होता है। इसका बारे में चर्चा करें। पहला बात तो ये है, ये धाम दर्शन करने जाए, इसका ऊपर एक पर्दा है, आंखों का ऊपर। आदमी सोचता है जैसे सूरज का ऊपर एक बादल का टुकड़ा ये सूर्य देव को ढक दिया। अब बोका आदमी बोलेगा सूर्य ढक गया, सूर्यदेव ढक गया, लेकिन सूर्यदेव ढका नहीं। सूर्यदेव 14 लाख से भी ज्यादा गुना बड़ा है पृथ्वी से। तो एक टुकड़ा क्लाउड, हाउ वन पीस ऑफ क्लाउड कैन कवर अप, एक टुकड़ा जो बादल है वो कैसे सूर्य देव को ढक सकता है? कभी नहीं होता, संभव नहीं। तो क्या होता है? भले ये जो बादल का टुकड़ा है, ये आदमी का आंखों को ढक दिया, सूरज को ढक नहीं सकेगा। सूरज को कवर अप करना असंभव है। तो आंखों का ऊपर एक पर्दा डाल दिया, जैसे क्लाउड। ऐसा ही है हमारा धाम दर्शन। हम जब धाम दर्शन करने जाता है, इस समय वन काइंड ऑफ क्लाउड ऑफ माया हमको मजबूर कर देता है कि धाम का अंदर में गाड़ी चल रहा है, होटल चल रहा है, दुकान है, गेस्ट हाउस है, सब दिख रहा है।
क्यों? ये होगा, ये होगा, वो उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। ये दर्शन संभव नहीं है। सिर्फ पहुंचा हुआ संत जो है, जो एकदम ऊपर पहुंच गया, जिसको सर्व शुद्धि मिला, सर्व शुद्धि मिलने से भगवान का प्रेम सेवा मिले, शरीर रहते हुए सर्व सिद्धि हुआ। इस समय में गोकुल में गोलोक दर्शन होता है, और जिसको वस्तु सिद्धि हुआ है वो गोलोक में गोकुल दर्शन कर एक ही है। जीव गोस्वामी बाद विचार दिखाया, जे गोकुल और गोलोक में कोई भेद नहीं है, एक ही है, कोई भेद नहीं है, एक है। सिर्फ पहुंचा हुआ संत महात्मा का कृपा अगर मिले तो धाम परिक्रमा का साथ साथ धाम दर्शन करने का भी मौका मिलता है। एक मिसाल दे दे, जो काल बोला था, और एक मिसाल दे दे। जैसे हमने बोला था काल, अकबर बादशाह ने आया था सनातन गोसाई को सेवा करने के लिए। सनातन गोस्वामी ने बता दिया मेरा पास कोई सेवा नहीं है। बोले कुछ तो बताओ, कुछ फरमाइए। सनातन गोस्वामी अंतिम में बार बार कह रहे हैं जहावना, बार बार बादशाह कह रहे हैं कुछ सेवा ले लो, साधु महात्मा के लिए थोड़ा श्रद्धा रखता है। तो अंतिम में सनातन गोस्वामी जी ने बता दिया, मेरा ये जो ऊपर से द्वादश आदित्य टीला, जहाँ सनातन गोसाई का भजन कुटीर, वहाँ से जमुना पानी लेने के लिए, जमुना का पानी लेने के लिए मैं जमुना उतारता हूँ, ऊपर से झीना है, एक झीना जो है खराब हो गया, ये झीना का मरम्मत कर दीजिए, ऐसा बोला। तो इन्होंने सोचा कि ये मेरा लिए अपमान है। इन्होंने पहले सोचा इट इज इंसल्टिंग फॉर मी, ये मेरे लिए अपमान है, क्योंकि मैं बादशाह हूं। मेरे को गोसाई जी कह रहे हैं एक मरम्मत कर दे, एक झीना खराब हो गया, ये मेरे लिए इंसल्टिंग है, क्या करें। अंतिम में सनातन गोसाई उंगली उठाकर दिखा दिया। अंतिम समय में सनातन गोसाई जी ने समझ गया, इसका अंदर में अभिमान आया। सनातन गोसाई जी ने उंगली पकड़कर बता दिया, देखो झीना खराब हो गया, उसका मरम्मत कर दो। जब सनातन गोसाई जी ने उंगली पकड़कर दिखा दिया, उस समय क्या हुआ, धाम का स्वरूप सनातन गोसाई के इच्छा का अनुसार एक पल भर के लिए धाम का झांकी दर्शन हो गया। एक पल भर के लिए धाम का झांकी दर्शन हो गया। क्या देखे, अकबर बादशाह का चक्कर आ गया। वो बोले महाराज, ये जो आपका झीना खराब हो गया, ये मेरे लिए रिपेयरिंग करने का कोई व्यवस्था नहीं है, मैं क्या करूं। अगर आप अपना जो अधिकृत कंट्री है, देश है, तमाम देश को बिक्री कर दूं, फिर भी ये करना संभव नहीं। क्यों? एक एक झीना में, अपराकित वृंदावन में जो मणिमुक्ता, जो ज्वेल्स, हीरा मणि मणिक, जो अपराकित ज्वेल जो उसमें लगा हुआ है, वो एक ज्वेल का बराबर नहीं है। मैं अपना तमाम अधिकृत एरिया, हमारा कंट्री को टोटल बिक्री करे, फिर भी संभव नहीं। समझ गया धाम क्या चीज है। अकबर बादशाह ने समझ गया धाम क्या चीज है। एक पल भर के लिए झांकी दर्शन हो गया धाम का। ऐसा ही एक कहानी बताऊं जिससे आपको पक्का विश्वास हो जाए कि हाँ महाराज, विशुद्ध प्रणयी भक्त जो है वो धाम दर्शन करा सकता है। अपना मनमानी आप धाम दर्शन करने जाओ, होगा नहीं, होगा नहीं। रामानुजाचार्य जी, ये धनुर्दास जो है ये बड़ा कामुक है।
सारे आदमी शिकायत किया। धनुदास अपना बीबी का पीछे दौड़ता है हर वक्त। गुरु जी को प्रार्थना किया, बाकी शिष्यों ने गुरु जी को प्रार्थना किया, रामानुजाचार्य जी को दया करके इसको आप समझाओ, दया करके इसका अंदर में जो भाव है इसको परिवर्तन कर दो। हे गुरु जी, बड़ा इज्जत की सवाल है, ये बड़ा इज्जत की सवाल है। धनुदास को लेकर रामानुजाचार्य मंदिर में गए, बड़ौदा मंदिर में, वहां जाकर प्रार्थना किया, ठाकुर दया करके इसको दर्शन दे दो, ताकि इसको जड़ जगत का जो दर्शन है, ब्यूटीफुल लेडी, हमारा वाइफ बहुत सुंदरी है, ये सब उसका मोह, ये जो माया मोह, इसको पल भर में छूट जाए। रामानुजाचार्य जी ने प्रार्थना किया। प्रार्थना करने का साथ साथ भगवान धनुर्दास को दर्शन दी। उसी दिन आखिरी दिन है। उस दिन के बाद इसका अंदर में ऐसा कोई घटिया चीज पैदा नहीं हुई कभी। ये आखिरी दिन था। रामानुजाचार्य जी ने जब भगवान को प्रार्थना, इसको दर्शन दे दो, ये जड़ जगत का जो दुर्गंध दूषित, ये जो कामिनी कांचन, ये जो दर्शन है, इसके पीछे पड़ा। अमेद्य पूर्ण कृमिकीट संकुले स्वभाव दुर्गंध विनिंदितांतरे कले वरे मूत्रे पुरीश भाविते रमंती मूढ़ा विरमंती पंडिता। दैट केम इन हिज रियलाइजेशन। ये बात समझ में आए। क्या समझ में आए? बोले अमेद्य पूर्ण कृमिकीट संकुले, ए टट्टी पेशाब का एक थैला है। अमेद्य पूर्ण, ये रक्त मांस है। अमेद्य पूर्ण कृमिकीट संकुले, कृमिकीट सब कीड़े मकोड़े हैं शरीर का अंदर, और ये शरीर को सजाने के लिए कितना कुछ हम करने के लिए तैयार है। ये मेटेरियल शरीर जिसका कोई ठिकाना नहीं कब चले जाए। और अमेद्य पूर्ण कृमिकीट संकुले स्वभाव दुर्गंध विनिंदितांतरे, इतना घटिया शरीर है, दुर्गंध दूषित आता है। इसी अवस्था में अमेद्य पूर्ण कृमिकीट संकुले स्वभाव दुर्गंध विनिंदितांतरे कलेवरे मूत्रे पुरीश भाविते। टट्टी पेशाब का एक थैला है, इसमें रमन करता है। कौन रमन करता है? मूढ़ा, मूर्खो, गाधा लोग जो है ये रमन करते हैं। और पंडिता रमंती मूढ़ा विरमंती पंडिता। पंडित व्यक्ति कभी भी ऐसा नहीं चाहते। कहने का मतलब है अपरागित गुरु वैष्णव का कृपा के द्वारा जब धाम का स्वरूप का दर्शन हो जाए, संभव है। एकमात्रो प्रणयी भक्तो, क्यों? एक पंजाब का माताजी, हमने काल भी कहा था, ये बात शायद उठाया था, जय परमपिता माधव गोसाई महाराज ब्रजमंडल परिक्रमा में मेरा गुरुजी भी उपस्थित है और कीर्तन कर रहा है। क्या कीर्तन करता है? ब्रजमंडल परिक्रमा में कीर्तन कर रहा है अनुभव के साथ, रोते रोते, हे ब्रजवासी लोग बता दे कहां जाने से कृष्ण मिले। ओ ब्रजवासी सब कृपा करके बता दे कहां जाने से मेरे को कृष्ण मिलेगा। रो रहा है माधव गोसाई महाराज, आजू बाजू का सारे आदमी रो रहा है। और जो लोग भाषा समझता नहीं, क्योंकि कीर्तन बांग्ला में हो रहा था, भाषा का जानकारी नहीं है, वो लोग भी रो रहा है। इनमें से एक माताजी कीर्तन होने का बाद ऋषिकेश महाराज बोल के, ऋषिकेश महाराज है प्रभुपाद का गण, ऋषरा का ऋषिकेश महाराज,
ये भी परिक्रमा था। एक माता जी ने ऋषिकेश महाराज जी को प्रार्थना किए, महाराज जी थोड़ा करके गुरुजी क्या कीर्तन कर रहा था इसका बारे में थोड़ा बताओ, हमको भाषा समझ में नहीं आया। महाराज जी ने इसको ट्रांसलेट करके हिंदी में बता दिया और एक क्वेश्चन की, जब आप समझे नहीं तो आपका आंसू कैसे टपक पड़े? जब आप समझे नहीं क्या कीर्तन कर रहे गुरुजी तो आपका आंसू क्यों आया? क्यों आया? ये माताजी ने बताया हमको पता नहीं, हमको पता नहीं, हम रोक नहीं पाए, हमको पता नहीं गुरुजी कीर्तन कर रहे थे, हमको पता नहीं कैसे, हमको पता नहीं आंखों में कैसे आंसू आ गया, हम कंट्रोल नहीं कर, हम चेक नहीं कर पाई। महाराज जी उत्तर दिया, देखो ये जो धाम परिक्रमा हो रहा है ना, माधव गोसाई महाराज, भक्ति पुरी गोसाई महाराज, ये लोग का अंदर में विरह का आग है, विरह जंत्रणा का आग है, आग। आई बात समझ में? ये जो विरह है, विरह अनल, ये विरह है a strong feeling of सेपरेशन का फायर, ये विरह अग्नि हृदय में है, कृष्ण चला गया, कृष्ण नहीं है। ये जो विप्रलंब है, विप्रलंब मिलन के लिए सहयोग करती है। विप्रलंब अगर नहीं है तो मिलन नहीं हो सकता। न विप्रलंबे न संभगम मश्नुते, विप्रलंब के अलावा, विप्रलंब छोड़कर भगवान का दर्शन आज तक किसी बाबा ने नहीं किया। सेम सिद्धांत आई वाज स्पीकिंग ना, सेम सिद्धांत, विदाउट विप्रलंब संभव नहीं, विप्रलंब भाव नहीं है, भगवान मिलन संभव नहीं, संभव नहीं। तो विप्रलंब भाव अगर नहीं है तो कैसे? नवद्वीप धाम परिक्रमा करने जाओ तो पल भर में, पल पल में आपका अगर अनुभव नहीं हुई, गौरांग चला गया, हमारा मायापुर धाम छोड़कर प्रभु सन्यास लेके चला गया, आंखों में अगर आंसू ना आए, आंखों में अगर आंसू ना आए तो क्या परिक्रमा का क्या फायदा है? थोड़ा मलाई खाओ, थोड़ा बर्फ खाओ, मलाई खाओ, थोड़ा डाब खाओ, ग्रीन कोकोनट खाओ, ये सब चलते रहेगा, ये सब चलते रहेगा और क्या? यही तो चलेगा ना, और क्या चलेगा? क्योंकि विशुद्ध प्रणयी भक्त अगर नहीं है, आगे नहीं चल रहा है, को दर्शन कौन करेगा? A fire of separation going to touch all people around him. महाराज जी कीर्तन कर रहा है, लेकिन महाराज जी का अंदर में जो विरह का अग्नि है, सेपरेशन है, ये जो विप्रलंब है, इसका जो आग जल रहा है, ये आग हर आदमी को, ये जो आग जल रहा है, आग का तो ताप जाएगा ही। समझो कि एक जगह आग जल रहा है, तो आग अगर जल रहा है तो आग का तो जो एक आग का जो ताप है ये तो जाएगा। सपोज करो आग जल रहा है इधर, तो यहां बैठ के मेरे को ताप आएगा। आग जलने का साथ साथ तीन काम होगा। एक है आग जलने का साथ साथ चारों ओर प्रकाश फैलेगा। सेकेंड पॉइंट है हमारा ठंडी का, जाड़े का मौसम में, मेरा ठंडी का मौसम में ये जो ताप आए मेरे लिए बेनिफिशियल, वेरी हेल्पफुल। एट द सेम टाइम ये जो ताप आग जल रहा है, इसके द्वारा मैं कुछ भी कर सकता हूँ, खाना पकाना आदि कुछ कर सकता हूँ, यज्ञ आदि कर सकता हूँ। तो एक का बहुत सारे काम हो सकता। इसीलिए हो सके कि परम पूज्य माधव गोसाई महाराज जी का हृदय का अंदर में ये विरह का अग्नि अनल प्रज्वलित है,
और कीर्तन करने का साथ साथ आजू बाजू में जितना सारे भक्त लोग हैं, ये लोग, इट इज वन काइंड ऑफ हार्ट टचिंग मोमेंट, इज वन काइंड ऑफ हार्ट टचिंग मोमेंट। क्या करे, महाराज जी रो रहे हैं, ये लोग भी रो पड़ा। धाम परिक्रमा विशुद्ध प्रणयी भक्त के अलावा अच्छा होता नहीं। धाम परिक्रमा का जो मकसद है, धाम का अनुभव, धाम कितना कृपालु है, धाम बदलाव तत्व है, धाम जी धाम, ये सब अनुभव में आना संभव नहीं है। कब आएगा ये सब अनुभव? श्रील भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज भक्ति तो माधव गोस्वामी परिक्रमा कर रहा है, और भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज आगे चल रहे हैं, लाठी ठोक ठोक के सारे भक्तों कीर्तन करते करते पीछे चल रहा है। आजकल का जमाने में कोई शिक्षा नहीं है, चलो महाराज जी पीछे है, वो चल रहा है। परिक्रमा ऐसा नहीं होता है, परिक्रमा ऐसा नहीं होता है। महापुरुष का अनुगत्य में परिक्रमा करे तो परिक्रमा का फल पक्का मिलता है। परम पूज्यपाद भक्ति तो माधव गोस्वामी जगत से चले गए, उसके बाद भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज और श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज ये सब परिक्रमा का जो विषय है ये सब बता रहे हैं भक्त लोगों को। महाराज जी भारती महाराज कह रहे हैं, भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज कह रहे हैं, गोवर्धन परिक्रमा में काफ़ी समय निकल गया, तो एक काम करो, आप लोग बड़ा भूखा हो, आप लोग भूखा प्यासे हो, तो आप एक काम करो, हम महिमा का बारे में बाद में बताएंगे, आप ऐसा करो जल्दी चलो, जाके प्रसाद आके थोड़ा आराम कर लो। श्रील भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज परीक्षा ले रहे हैं जे ये लोगों का अंदर में कितना चाहत है। तमाम पंजाब का और इधर का भक्त चिल्ला का, महाराज खाना पीना सोना आराम करना ये तो घर में मिलता था, इसके लिए तो हम धाम परिक्रमा करने के लिए नहीं आए, आप लोगों का चरण में आए तो धाम का बारे में जानकारी चाहिए, आप पाठ करो, कृपा करके पाठ बताओ, घर में बहुत खाना मिलता है, बहुत आराम मिलता है, हम क्या करें, हम लोगों को नहीं चाहिए। ओ अच्छा ठीक है चलो, तो फिर पाठ कर देते। फिर गुरु महाराज माधवेंद्रपुरी वैद्य का महिमा, गोवर्धन का महिमा, परिक्रमा आदि क्या फल है, राधा कुंड सैनकुंड कैसे प्रकट उत्पत्ति सारे बताए। अगर भक्तों लोगों का अंदर में कोई पेशेंस ही नहीं है तो तत्वज्ञानी पुरुष ये सब बताएगा नहीं, ये सब बताएगा नहीं, संभव नहीं है। ये जो धाम तत्व है हमने पहले ही बताया, ये धाम तत्व बलदेव तत्व है, संदिनी शक्ति का प्रकाश है। मैं काल भी बताया था, भगवान का संदिनी शक्ति, संबित शक्ति और लादिनी शक्ति। लादिनी द्वारे करे भक्तेर पोषण, लादिनी शक्ति के द्वारा भगवान अपना निजीजन को पोषण करते, आनंद देते हैं, नित्य आनंद देते हैं। और संदिनी शक्ति के द्वारा अपरागिक जगत का जितना सारे धाम आदि है सब प्रकट, सारे अपरागिक जगत का जो धाम है ये इस भूमि में प्रकट भूमिका में है, ये सब संदिनी शक्ति का प्रकटित। संदिनी शक्ति के द्वारा इस जड़ जगत का जो विनाश है ये वही संदिनी शक्ति का परवर्टेड रिफ्लेक्शन, मेटेरियल परवर्टेड रिफ्लेक्शन। और अपरागिक जगत में जो संबंध ज्ञान है, मेरा लड़का है, जशोदा माँ कह रही है मेरा लड़का गोपाल, नंदबा कहते हैं मेरा लड़का गोपाल, गोपाल कह रहे हैं मेरा माता जी, ये सब जो संबंध ज्ञान है, सगे संबंधी सब जो सगे संबंधी अपरागिक जगत का जो है, ये जो रिलेशनशिप संबंध ज्ञान, ये संबंध ज्ञान का पूरा स्फुटन जो है अपरागिक जगत में, ये अपराकित है, ये जरूरी है। क्योंकि संबंध जानिया भजिते भजिते अभिमान हबे।
अगर भगवान का साथ, भगवान का धाम का साथ, भगवान का नाम का साथ, भगवान का भक्तों का साथ कोई संबंध नहीं है, तो कौन सी भजन हो रहा है? ये कौन सी भजन हो रहा है? कौन सी भजन हो रहा है? जबकि भक्तिविनोद ठाकुर लिखा है, भक्तिविनोद ठाकुर जी लिख दिया, भक्तिविनोद ठाकुर लिख दिया पूरा, ये क्या करे? फिर भी किसी को समझ में नहीं आता है, फिर भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है। धाम ऐसे, धाम अपना स्वरूप को इस जड़ जगत में प्रकट किया, परिक्रमा आदि दर्शन के लिए, परिक्रमा करने के लिए, दर्शन करने के लिए भगवान ने व्यवस्था रखा है। जिसका इच्छा है करे गुरु वैष्णव का अनुगत्य में और परिक्रमा का फल उठाए। अभी काल एक श्लोक और उठाया था, सहस्रपत्र कमलम गोकुलाक्षम महत्पदम तत्कर्णिकारम तद्ध्याम तद अनंतांश संभव। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताए, अनंत देव का दो पार्ट हमने बोला, अनंत देव का दो अंश हिस्सा है, एक मेटेरियल अनंत जड़ानंत, एक है अपराकित अनंत चिन्मय अनंत। जड़ानंत एक है और एक पाद विभूति हमने बताया था, एक पाद विभूति। और ये अपराकित जगत का जो आनंद है, अपराकित जगत का जो धाम है, विकास है, ये धाम आदि चिन्मय जगत, ये जो चिन्मय जगत फैला हुआ है, ये भगवान का त्रिपाद विभूति, त्रिपाद, एक पाद विभूति इन्फिनिटी, त्रिपाद विभूति है भगवान। ये जो गौर लीला चल रहा है, ये नवद्वीप धाम है। हमारा गुरुवर्ग ने बताया, नवद्वीप लीला ऑफ गौरांग महाप्रभु इज वन काइंड ऑफ अपेंडिक्स। ये जो गौरांग महाप्रभु की जो लीला है, ये जो गौर धाम नवद्वीप धाम में चल रहा है, लीला चल रही है, ये जो लीला चल रही है ये धाम में, ये आश्चर्य, क्योंकि ये जो लीला चल रही है ये आम आदमी को समझ में नहीं आता। लिखा है चैतन्य चरितामृत में, अद्यापियो সেই লীলা করে গৌরায় कोनो कोनो भाग्यवाने देखी बारे पाए। आज भी ये चिन्मय जगत का लीला चल रहा है। आपका भाग्य है, भजन क्षमता है, गुरु वैष्णव की कृपा है तो देख सकोगे। जैसे एक उदाहरण दे दे, एक मिसाल और एक मिसाल दे दे। भक्तिविनोद ठाकुर ने भक्तिविनोद ठाकुर जी ने जैव धर्म में लिखा है, भक्तिविनोद ठाकुर जी ने जैव धर्म में लिखा है, जो दो भक्तों श्रीनाथपुर, हम चर्चा करेंगे ना धाम का बारे में और कौन कौन जगह का महिमा कैसा है, काल परसों से चर्चा करना शुरू कर दे। ये जो धाम है, ये धाम का अंदर में ऐसा प्रभाव है, धाम तो है अपराकित धाम, लेकिन दर्शन होना संभव नहीं। धाम का अंदर में ये जो हमने बताया अपराकित धाम भगवान का, और ये धाम का स्वरूप का दर्शन संभव नहीं है। ये श्रीनाथपुर बोलकर, श्रीनाथपुर हमने एक उदाहरण देने के लिए ये बात को उठाया। ये जो श्रीनाथपुर है हमारा जोगपीठ मंदिर से थोड़ी दूर है, भरद्वाज श्रीला से और दूर है। श्रीनाथपुर से दो नौजवान लड़का आता था रघुनाथ दास बाबा जी महाराज के सामने। मैं जैव धर्म का बात उठा रहा हूँ, भक्तिविनोद ठाकुर का लिखा हुआ। वहाँ वो दो नौजवान लड़का, ये रघुनाथ दास बाबा जी महाराज कहाँ रहते थे? शिवा संगन, शिवा संगन जहाँ नित्य रासस्थली है महाप्रभु का, वहाँ रहते थे। और बाबा जी महाराज का चरण दर्शन करने के लिए अक्सर ये दो नौजवान आते थे। बाद में रघुनाथ दास बाबा जी महाराज का चरण में सहारा लिया, हरिनाम दीक्षा ली,
मस्तक मुंडन की, धाम का स्वरूप, लीला का स्वरूप, सिद्धांत स्वरूप सब समझा, समझने का कोशिश की। जब दीक्षा लेने का बाद ये दो लड़का जो है, नौजवान लड़का, वो जो ये भंडारा का व्यवस्था कर रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, जो भी धर्म में है। जब ये दोनों लड़का हरिनाम दीक्षा लिया है तो एक भंडारा दिया। ये भंडारा का अंदर में सारे भक्तों लोग हैं प्रसाद पाने के लिए शिवा संगम में। वहाँ लिखा हुआ है अचानक जब भक्तों लोग बैठा हुआ है और परोसने का सामान रेडी है सब, इसी बीच में एक आश्चर्य घटना हुआ। इसी बीच में एक आश्चर्य घटना हो गया। कैसा घटना महाराज? भले जब भक्तों लोग को परोसने का व्यवस्था हो गया, भक्तों लोग प्रसाद पा रहा है, महाप्रसादे गोविंदे नामोई ब्रह्मण ऐसा करके जयकारा लगाने का प्रसाद पा रहा है। बीच में क्या हुआ? गौरांग महाप्रभु का धाम सभी का सामने प्रकट हो गया। लिखा हुआ है भक्त लोग प्रसाद पाना छोड़ दिया। अब देख रहा है क्या हो रहा है। सोची माता दिख रहा है, मालिनी माँ दिख रहा है, सारे भक्तों लोग दिख रहा है। अरे क्या बात है, क्या बात है? बोले हाँ। तमाम भक्तों लोग प्रसाद पाना बंद कर दिया और देख रहा है मालिनी माँ, सोची माँ, सारे भक्तों लोग को। ये क्या देख रहा है? इसीलिए लिखा है चैतन्य चरितामृत में, अद्यापियो सही लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भाग्यवाने देखी बारे पाए। हर आदमी देख नहीं पाते, हर आदमी दर्शन नहीं कर पाते, संभव नहीं है। जो श्लोक दे के शुरुआत किया था उसका चर्चा हम काल करेंगे। अब इतना आज सोच लो, विचार कर लो। एक ब्रह्म संगीता का श्लोक है, क्या है? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेश विलोकयंती जंग श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। कोई ज्ञानी जोगी कोर्मी हाफ मेटेरियल है, 80% मेटेरियल है, 90% मेटेरियल है, 99% मेटेरियल है, तब भी धाम का दर्शन संभव नहीं है। तब भी धाम का दर्शन संभव नहीं है किसको मेटेरियल टच है। गुरु वैष्णव का कृपा के द्वारा धामेर स्वरूप स्फुरिबे नयने होइबो राधार उदासी। धाम का स्वरूप के बारे में पता चलेगा, धाम का स्वरूप के बारे में पता चलेगा। कितना सुंदर धाम है, कितना सुंदर वर्णन है धाम का। अहो भाग्य से धाम का दर्शन हो जाएगा। जहाँ सारे दिखेगा भगवान का धाम देखे दर्शन हो, तो इसमें कोई मेटेरियल दर्शन का कोई कुछ संभावना नहीं है। तो विशुद्ध भक्तों लोग जो है चिन्मय वृंदावन धाम का दर्शन करते रहते हैं। यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है, दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेश विलोकयंती जंग श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भाजामी। भगवान का कृपा के द्वारा, धाम का भक्तों का कृपा के द्वारा धाम का स्वरूप का अगर अनुभव हो जाए, धाम का स्वरूप का अगर दर्शन हो जाए तो कहना ही क्या है। तो धाम जो है बलदेव तत्व हमने बताया। काल और सारे चर्चा करने का इच्छा रखते हुए, और जो श्लोक दे के शुरुआत किया था ये भी बड़ा अनोखा श्लोक है, इसको भी आपको समझना चाहिए। जो भगवान सेवा के लिए पड़ा नहीं है, भगवान स्वयं संपूर्ण है। भगवान का हृदय सैचुरेटेड है। भगवान कोई मेटेरियल दर्शन, कुछ दर्शन के लिए तैयार नहीं, कुछ, क्योंकि भगवान अपराकृत विषय है।
भगवान का अंदर में कोई कमी नहीं है, अप्राकृत दर्शन भक्त लोगों का होता है, लेकिन जड़बद्ध जीवों का अप्राकृत दर्शन होना संभव नहीं है। इसीलिए एकमात्र नाम भजन जो सिद्ध महात्मा हैं, बहुत सारे पहले धाम परिक्रमा आदि किए, अभी नाम करने बैठे, नाम करने का साथ साथ धाम का परिक्रमा लगाते रहते हैं, नाम करने का साथ साथ धाम का परिक्रमा लगाते रहते हैं, और नाम का जो स्वरूप है, ये नाम और नामी अभिन्न, धाम नवद्वीप धाम नवद्वीप से अभिन्न है। आज सिर्फ इतना चर्चा करते हुए हम विश्राम देंगे कथा का। ये गौर लीला इज द अपेंडिक्स ऑफ कृष्ण लीला। कृष्ण लीला का अपेंडिक्स है गौर लीला। ये जो एक कमल है धाम, काल जो बताया था ना, जो ये धाम जो है, ये जो एक्सपेंशन हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, ये डिपेंड अपॉन सिचुएशन के ऊपर। ये जो धाम का स्थिति का बारे में हमने बताए, ये धाम जो है बलदाव जी महाराज का तत्व हमने बताए, और ये अनंत देव का अंश है बताए, ये सब बताए। और एक कमल सदृश है, एक कमल फूल जैसा है, ये कमल फूल जैसा है पूरा। ये गोलोक धाम जो है, इट इज लाइक ए लोटस फ्लावर, चिन्मय। और कोर, इसका जो कोर है, लोटस फ्लावर का जो कोर पॉइंट है, इसमें वृंदावन धाम ब्रजधाम विराजमान है। थोड़ा बहुत बाहर जाओ, ये मथुरा धाम है, थोड़ा बहुत बाहर जाओ, ये द्वारिका धाम है, और आउटसाइड क्या है, तो शतद्वीप है। भगवान श्री कृष्ण का लीला का अपेंडिक्स है। भगवान श्री कृष्ण का जो लीला चल रहा है दूसरा ब्रह्मांड में, या तो ये सोचो कि नित्य गोलोक धाम में नित्य लीला चल रहा है। ऐसा नहीं कि गौरंग महाप्रभु यहाँ लीला खत्म करके 500 साल पहले, 550 साल पहले चले गए, ऐसा नहीं है। वो कैसे संभव है, इसका बारे में चर्चा करेंगे। महाप्रभु कह रहे, सनातन पूछ रहा है महाप्रभु को, लीला कैसे नित्य हो सकता है। महाराज कृष्ण भगवान प्रकट लीला करके चला गया। महाप्रभु जी मिसाल दिया, जो गोलोकधाम वृंदावन में लीला चल रहा है, नित्य लीला, लीला का बारे में बहुत सारे विचार है। कोई कोई साधक एक लीला का ऊपर चिंतन करता है, हम कल चर्चा करेंगे। कोई कोई साधक ऐसा है, लीला चल रहा है, एक लीला, इट इज लाइक ए लैगून, एक लीला चल रहा है, एक लीला का कंसंट्रेशन। कभी कभी कोई भक्तों लीला का फ्लो चल रहा है, ये फ्लो का दर्शन कर रहा है, प्रभु ये कर रहा है, ये सब दो किस्म, बहुत सारे विचार है। तो कहने का मतलब है गौरांग लीला, ये जो गौरांग लीला है, ये अपेंडिक्स है। गौरांग लीला इज द अपेंडिक्स ऑफ कृष्ण लीला। और ये जो धाम है, ये गौड़ धाम हम परिक्रमा करने जाए, तो अगर हम एक महापुरुष का अनुगत्य ना करें, जिसका अंदर में 24 घंटा विप्रलंब भाव नहीं है, तो परिक्रमा करने से उतना फायदा नहीं मिलेगा। क्यों? बोले महाराज आपको अनुभव करना पड़ेगा। ये गौरंग महाप्रभु ये नवद्वीप धाम छोड़ के सन्यास लेके चले गए। हा गौर, हा गौर, ये ब्रजधाम है। ये नवद्वीप धाम जो है, ये भी अभिन्न ब्रजधाम है। ये जो नवद्वीप धाम है, ये भी ब्रजधाम है, ये ब्रजधाम से बाहर नहीं है। जब हम लोगों का दर्शन ऐसा, जब हम लोगों का दर्शन इस स्थिति में पहुंच जाए, ये वृंदावन धाम और नवद्वीप धाम अभिन्न, गौर ब्रजभ ने भेदना मानिबो होइबो राधा उदासी। ये नवद्वीप धाम, ये श्वेतद्वीप कहा जाए, श्वेतद्वीप कहा जाए, ये गोलोक धाम
नित्य विराजमान। भगवान श्री कृष्ण क्या है नवद्वीप धाम में महाप्रभु दिखाया। स्वयं भगवान बहुत बार परिक्रमा किए, स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु गोवर्धन परिक्रमा किए, परिक्रमा के लिए जा रहा है तो भगवान ने परिक्रमा करके दिखाया। जगन्नाथ धाम का, जगन्नाथ का परिक्रमा करके महाप्रभु जी ने दिखाया। जो धाम परिक्रमा एक अनोखा विषय है, जो बद्ध जीवों के लिए बाँचना बहुत मुश्किल है, किसी भी तरीका से ये लोगों को बचाना मुश्किल है, यहाँ तक अपराध भी है। वो अगर धाम सेवा करते चले, धाम सेवा मतलब धाम का परिक्रमा, धाम का सम्मान, धाम का ग्लोरिफिकेशन, ये सब करते चले तो बहुत कुछ हो सकता है। भजन का एक वाइटल पॉइंट है। और धाम परिक्रमा करने के लिए कितना पेशेंस ही चाहिए, धाम परिक्रमा करने के लिए कितना पेशेंस ही चाहिए, हैरान की बात है। ये नवद्वीप धाम और वृंदावन धाम अभिन्न है, फिर भी नवद्वीप धाम का महिमा और ज़्यादा है, क्योंकि गौरांग महाप्रभु का औदार्य प्रधान माधुर्य विग्रह, औदार्य प्रधान माधुर्य विग्रह और माधुर्य प्रधान औदार्य विग्रह, माधुर्य प्रधान औदार्य विग्रह कृष्ण लीला। इसीलिए गौरधाम का परिक्रमा सबसे फायदादायक है। और परिक्रमा का ईच एंड एवरी स्टेप मैं क्लैरिफाई करने के लिए तैयार हूँ। काल का दिन चर्चा करेंगे जरूर धाम का बारे में। परसों हम माधवेंद्र पुरीपाद को, माधवेंद्र पुरीपाद जी का जो महिमा है उसका साथ धाम का रिलेट करेंगे, कनेक्ट करेंगे, एक रिलेट करके एक डिस्कशन। उसका बाद परसों से एक एक जगह का स्थान का महिमा, नवद्वीप भाव तरंगों का माने क्या है, इसका माने क्या है, नवद्वीप भाव तरंगों क्या है, इसका माने भी क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो होगा नहीं। ये सब चर्चा काल हो पाएगा, क्षमा करे। आज इस छोटा सा इस चर्चा का विश्राम देना जरूरी है। और जो श्लोक दे के शुरुआत किया उसका भी व्याख्या हम काल करने के लिए तैयार है। नैवात्मनो प्रभुरयम निजलाभ पूर्णो मानम जनाद विदुषो करुणो विनीते जद्यद जनो भगवते विदधीत मानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखसी। वांछा कल्पतरुष के पास सिंधु पतितानंग पावन वैष्णवभ्यो नमः। महाराज आपका पूज्यपाद श्यामदास बाबा जी महाराज की जय। महाराज आपका चरणों में धन्यवाद। धन्यवाद। जो आपने फॉर्मूला बताया कि धाम परिक्रमा बिना, धाम सेवा बिना हम जैसे बद्ध जीवा कोई मंगल का उपाय है ही नहीं। हाँ, तो इसके लिए बहुत आपका चरणों में धन्यवाद। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है जल्दी से अपना हैंड रेज कर दीजिए। किसी का अगर कुछ क्वेश्चन है काइंडली रेज योर हैंड और आप अपना सुनो राजा जी, सुनो। हाँ महाराज। जो हालत पैदा हुआ है इसमें हरि कथा तो दूर की बात है, जीना मुश्किल है। ये जो असुर लोग इतना अत्याचार कर रहा है, मैं आने का पहले भी आप लोग होता तो हार्ट फेल हो जाता। कितना ठाकुर जी हिम्मत दिया है, कितना हिम्मत दिया है। देखो हजारों गांव वाले को एक लड़ाई कर रहा है, गाली दे रहा है, मैंने रुपया मारा है, ये सब बोल रहा है। आप लोग बैठे हुए हैं, वो मेरा समय नहीं है ये सब समाधान करने का। क्या करे, सेवक को मारने जा रहा है, ये सब चल रहा है। इसी बीच में मैं हरिकथा बोल रहा हूँ।